जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ज्येष्ठ महीने के सर्वश्रेष्ठ दिन पर सुनी जाती है आंवला सींचने की कथा, साथ के साथ माता लक्ष्मी की श्रेष्ठ कथाएं। इन कथाओं को सुनने से घर में स्थिर लक्ष्मी की कृपा होती है, वैभव लक्ष्मी की कृपा होती है, धन लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, बरकत देवता की कृपा होती है और सदा सर्वदा घर में धन लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करती है और पैसा रुपया कभी भी गलत जगह नहीं खर्च होता है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले सुनते हैं माता लक्ष्मी की कथा। एक समय की बात है, एक सेठ जी थे। उन सेठ जी के घर में धन जो है प्रचुर मात्रा में था, लेकिन लक्ष्मी जी का स्वभाव तो चंचल है। आज यहाँ तो कल वहाँ उनका मन जो है सेठ जी के घर से पूरी तरीके से भर गया था। अब माता लक्ष्मी जो है किसी दूसरे के घर जाने के लिए ललाहित थी। एक रात माता लक्ष्मी सेठ जी के स्वप्न में आती हैं। सेठ जी ने देखा कि लाल वस्त्रों में सजी धजी कोई एक बहुत सुंदर स्त्री उनके घर से बाहर जा रही। सेठ जी ने पूछा कि कौन है आप और मेरे घर से आप कहाँ जा रहे हैं? देवी, आप मेरे घर कब आई? आप मेरे घर में कब से वास कर रही हैं? भला ऐसा क्या कारण है कि आप हमें छोड़कर जा रही हैं? तब माता लक्ष्मी कहती हैं, मैं तुम्हारे घर में वैभव लक्ष्मी के रूप में आई थी। कई पीढ़ियों से तुम्हारे घर में निवास कर रही थी, लेकिन अब मेरा मन यहाँ से ऊब गया है, मेरा समय समाप्त हो गया, इसलिए मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि जितने समय के लिए मैं तुम्हारे पास रही, सदा सर्वदा तुमने मेरा सदुपयोग किया, संतों को घर में आमंत्रित किया, उनकी सेवा की, गरीबों को भोजन कराया, धर्मार्थ हेतु कुएं बनवाए, गौशाला प्याऊ बनवाए, कुंवारी लड़कियों के तुमने विवाह करवाए। तुम कथा और भागवत खूब सुंदर रूप में कराते थे, अतिथियों का सत्कार भी किया जाता था, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जाते समय मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, तुम जो चाहो मांग लो। सेठ जी कहते हैं कि मैं क्या ही मांगू, मेरी 4 बहुएं हैं, उनसे पूछ कर ही कुछ मांग लेता हूँ। तब सेठ जी ने माता रानी से एक दिन का समय मांग लिया और कहा कि माता रानी, अगर आप मेरे घर से जाना चाहती हैं तो आप अवश्य जाइए विदा लेके, लेकिन एक दिन का मुझे समय दीजिए। मेरी 4 बहुएं हैं, उनसे सलाह मशवरा करके मैं आपको कल बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। पर लक्ष्मी जी बोली, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, कल मैं फिर आ जाऊंगी, तब तुम अपना वर मांग लेना। इतना कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। अब सेठ जी ने सुबह उठते ही सबसे पहले चारों बहुओं को यहाँ पर बुलाया और अपने स्वप्न में आई हुई सारी बात को कहा, बहुओं से सलाह मांगी। सेठ जी की बड़ी बहू जो बोली कि आप माता रानी की ऐसी चीज मांग लीजिए कि अनाज की गोदामें जो है भरवा लीजिए, ताकि खाने की कमी ना रहे। सेठ जी ने अपनी दूसरी बहू से पूछा तो वो कहने लगी कि पिताजी, अनाज तो ज्यादा होगा तो उनमें कीड़े पड़ जाएंगे, ऐसे में पिताजी आप सोना चांदी हीरा मोती भरवा लो। सेठ जी सोच में पड़ गए तो क्या किया जाए। जब तीसरी बहू से पूछा जाए तो उन्होंने कहा, आप हम चारों के लिए बहुत सारा धन रुपया पैसा महल बनवा लो। जो हमारे पास इतना पैसा होगा तो आने वाली पीढ़ियां हमारी को भी दुखी नहीं रहेंगी और हमारी पीढ़ियां बैठ कर खाएंगी। सेठ जी सोच में पड़ गए कि आखिरकार मैं क्या ही मांगू। तब उन्होंने सबसे छोटी बहू को बुलाया। वो बहू जो है बहुत ही ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की थी, बुद्धिमान थी और मध्यम वर्गीय परिवार से थी। गरीब की लड़की थी, इसलिए उसका सभी लोग मजाक बनाया करते, लेकिन ससुर जी जानते थे बहुत ही उत्तम विचारों की लड़की है। तब वो बोली कि पिताजी, अगर लक्ष्मी जी को जाना होगा तो वो अवश्य चली जाएंगी, फिर धन संपत्ति कुछ नहीं टिकेगी। अगर आप मेरी बात माने तो मैं आपको एक सलाह देती हूँ, जिससे हमारे घर में अन्न धन भी रहेगा और हमारे घर में धन लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करेंगे। अगर आप धन मांगेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां अहंकारी और आलसी हो जाएंगी, इसलिए पिताजी आप लक्ष्मी जी से कहिएगा, अगर आप वो जाना चाहें तो प्रसन्न होकर जाएं। तो हमें ये वरदान दें कि हरी कथा होती रहे, जब भी मेहमान आए हमारे घर में तो उनका आदर सत्कार होता रहे, परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम बना। अगर प्रेम होगा तो परिवार में कोई परेशानी भी आएगी तो सब मिलजुल कर काट लेंगे। सेठ जी को जो है छोटी बहू की बातें समझ में आ गई, प्रसन्न हो गए। वे खुशी खुशी रात होने का इंतजार करने लगे। रात हो गई, माता रानी फिर से सेठ जी के सपने में आती हैं। तब माता कहती हैं कि सेठ जी, तुमने अपनी बहुओं से सलाह मशवरा कर लिया है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तब सेठ जी कहते हैं, हे माते, अगर आप जाना ही चाहती हैं तो अवश्य ही हमसे प्रसन्न होकर जाएं कि हमें वरदान दीजिए कि मेरे घर में सदैव हरि कीर्तन होता रहे, संतों की सेवा होता रहे, अतिथियों का सत्कार होता रहे, परिवार के सदस्यों में खूब प्रेम बना रहे। ये सुनकर माता चौंक जाती और कहती हैं, ये तुमने क्या मांग लिया? जिस घर में हरि कथा होती है, संतों की सेवा होगी और दान पुण्य होगा, आपस में प्रेम बना रहेगा, ऐसे एक दूसरे का सम्मान होगा, हरि कीर्तन सत्संग होगा, तो उस घर में साक्षात नारायण स्वयं वास करें। जहाँ पर श्री नारायण का वास होगा वहाँ पर लाता लक्ष्मी सदा सर्वदा के लिए ही वास। मांग कर तो तुमने अपने घर में मुझे पूर्ण रूप से रहने के लिए विवश ही कर दिया। ऐसा कहकर सेठ जी के घर में लक्ष्मी माता फिर से पूर्ण रूप से स्थायी रूप से वास करने लगी। हे माता लक्ष्मी, जैसे सेठ जी के परिवार को सद्बुद्धि दी, उनके घर में विराजमान हुई, जो भी आज के दिन कथा सुने या फिर सुनाए, आज जयकारा लगाए, उनके घर में भी खूब खुशियां देनी और सदा सर्वदा अपना आशीर्वाद बनाए रख।
पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, धन संपदा की जो परेशानी है तो सदा सर्वदा के लिए दूर करना। तो बोलिए प्रेम से माता लक्ष्मी की जय, वैभव लक्ष्मी की जय। तो आइए अब सुनते हैं आंवला सींचने की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी। रास्ते में उनके मन में एक इच्छा जागृत हुई। उन्हें हमेशा ही भगवान विष्णु और भोलेनाथ को एक साथ करने का सौभाग्य अगर प्राप्त हो जाए। माता विचार करने लगे आखिरकार इन दोनों देवताओं की पूजा एक ही समय में कैसे की जाए, कि एक लोगों को तुलसी अत्यधिक प्रिय और भगवान शंभु को जो है बेल पत्र प्रिय। अभी माता लक्ष्मी ने एक आंवले का वृक्ष देखा। उन्हें ये ज्ञात हुआ कि तुलसी और बेल पत्र के गुण जो है, एक आंवला का पेड़ है, इसमें सारे गुण विद्यमान है। वृक्ष जो है साक्षात भगवान विष्णु भगवान शिव का संयुक्त स्वरूप है। माता लक्ष्मी ने तत्काल उस आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु और शिव के प्रतीक के रूप में मानकर विधि विधान से अर्चना और दीपदान किया। इसके उपरांत माता लक्ष्मी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु भगवान शिव दोनों ही प्रकट हुए। माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार किया। सबसे पहले दोनों को भोजन कराया, उसके बाद स्वयं भी उसी भोजन को प्रसाद रूप में ग्रहण किया, क्योंकि ये दिन जो है सर्वश्रेष्ठ रूप से आंवला पूजन का दिन था। इसी दिन से जो है आंवला के पूजन का विशेष रूप से पूजा पाठ का विधान हुआ। जो कोई भी व्यक्ति आंवला वृक्ष की विधि विधान से पूजा करता है उसका जो है फल अक्षय रहता है, कभी भी क्षय नहीं होता। आंवला वृक्ष की पूजा करने से सदा सौभाग्य बढ़ता है, भगवान विष्णु भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए आंवला वृक्ष की जय। आंवला वृक्ष की संपूर्ण श्रेष्ठ कथाओं के अनुसार जब पृथ्वी जलमग्न हो गई तो ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि को दोबारा से संचय करने का, दोबारा बनाने का विचार आया। कमल पुष्प पर बैठकर ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु को देखकर ब्रह्मा जी के खुशी के आंखों से आंसू आ गए और वो रोने लगे। भगवान के अद्भुत रूप को देखकर ब्रह्मा जी के आंसू जो है भगवान के चरणों में गिरे। कहा जाता है ब्रह्मा जी के आंसू से आंवले के पेड़ की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपके आंसू से उत्पन्न आंवले का वृक्ष फल मुझे बेहद प्रिय, ये मेरा अंश माना जाए। साथ ही जो भी आंवला वृक्ष का पूजन करेगा उसके संपूर्ण पाप समाप्त हो जाएंगे, व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होगी। आंवलों की उत्पत्ति को लेकर और भी कथाएं हैं। पद्म पुराण और स्कंद पुराण के मुताबिक जिस तरीके से शिव जी के आंसू से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी, उसी प्रकार ब्रह्मा जी के आंसू से आंवले की उत्पत्ति हुई थी। धात्री वृक्ष भी कहा जाता है। आंवले को धर्म का आधार माना गया है। भगवान विष्णु को ये वृक्ष बहुत प्रिय है। सृष्टि के सृजन के दौरान सबसे पहले आंवला का वृक्ष ही उत्पन्न हुआ था। इसके चलते इसे आदि रोग या आदि वृक्ष भी कहा जाता है। समुद्र मंथन में विष की हल्की बूंदें जहाँ जहाँ गिरी वहाँ पर दांग भांग धतूरा जैसी बूटी उत्पन्न हुई। अमृत की बूंद जहाँ जहाँ छलकी वहाँ पर आंवला और गुणकारी पौधे उत्पन्न हुए। बोलिए आत्री वृक्ष की जय, माता लक्ष्मी की जय, आंवला वृक्ष की जय। प्रेम से बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोता जनों, आज के दिन जो भी भक्त आंवला वृक्ष की ये कथा को सुन लेता है उसे सदैव भी महादेव और ब्रह्मा जी की कृपा प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी का सदा सर्वदा वास होता है उस घर में। तो प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय।